सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आज हम बात करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर केस नंबर 2 की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर 4 केसेस और हर एक केस के ऊपर उन्होंने एक एक्सरसाइज बनाई है। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने केस 1 को डिस्कस किया, बहुत ही मज़े के साथ, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल जो है वो वीडियो था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, काइंडली जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च एक्सरसाइज 21.1 बाय द एजुकेशनल हब, उसको देखें, उसको सीखें, क्योंकि वहीं से कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। सो दिस इज़ आलियान मलिक और आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर बेसिकली नाउ वी हैव केस नंबर 2 और ये एक्सरसाइज मैं आपको 2 तरीक़ों से कराऊंगा और कुछ मेथड, कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स दूंगा, जिसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह देयर वुड बी नो एनी कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। एवरी कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग वुड बी क्लियर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले केस को समझते हैं। केस क्या कहता है? केस नंबर 2 इज डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। पहला केस क्या था? नॉन रिपीटेड, कि आपने देखा था कि डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी ब्रैकेट बच्चों रिवाइज नहीं हो रही थी, रिपीट नहीं हो रही थी। लेकिन यहां पर क्या होगा कि रिपीट होगी, यही शर्त है। लेकिन क्या होगा? लीनियर फैक्टर, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी बच्चों? 1 होगी। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। भाई ये बात सबको पता है, सब समझते हैं। मैं अगर लिखता हूं बी स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है b इंटू बी, कि b को 2 दफ़ा लिख दो। मैं अगर आपसे कहता हूं a क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ? a को 3 दफ़ा लिख दो। क्लियर? इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं x प्लस 1 क्यूब, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, यही मतलब हुआ ना भाई। 3 का मतलब ये है कि 3 टाइम्स लिख दो, मल्टीप्लाई हो रहा है, सबकी पावर 1, बेस सेम है, एक दफ़ा लिखा, पावर ऐड हो गई 3। समझ में आ रही बात? यहीं पर बच्चों यहाँ पर यही चीज़ हमने अपोजिट लेकर चलनी है। समझ में आएगा, रिदम आएगा, फील आएगा यार। टेंशन नहीं लो, समझो बात को समझो। अच्छा, मैंने यहाँ x प्लस 1 की एग्जांपल दे दी, यहाँ पर भी x प्लस 1 था, इत्तेफाक से मैंने याद नहीं किया हुआ। अच्छा जी, चले शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? आइए, सबसे पहले आपने उसी तरीके से लेट मान लेते हैं 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। अब कैसे लिखेंगे? आपने लिखा a1 अपॉन, ये पावर 2 है तो पहले आपने एक पावर वाला लिखना है बच्चों, एक पावर वाला, इस चीज को समझना है। ठीक है? अब पावर 1 तो हम नहीं लगाते, ठीक है? उसके बाद आपने लिखा प्लस a2। अब आपने ये ओरिजिनल जिसकी पावर 2 है ये आपने लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन लिखना आया? पहले तो ये बताओ, बात समझ में आई? क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि इधर पावर 2 थी तो 2 दफा लिखा, पहले पे पावर 1, अगले पे पावर 2। अगर यहां पर पावर 3 होती तो 1 2 3 दफा लिखते, a1 a2 a3, पहले पे पावर 1 देते, दूसरे पे 2 देते, तीसरे पे 3 देते। कॉन्सेप्ट आ रहा है? फील आ रहा है? अभी समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे, बातें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट आएगा, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शायद आपको ये कहीं और चीज़ ये ना मिले। देखो, जब भी आपके पास केस तो समझ में आ गया, केस क्या कह रहा था? केस क्या कह रहा था? रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। भाई रिपीट हो रहे हैं, एक ही ब्रैकेट 2 दफा आ रही है, ठीक है? और साथ साथ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको क्या नजर आ रही है? 1 नजर आ रही है। दिस इज केस नंबर 2। केस पहचानना आ गया, केस समझ में आ गया। अच्छा, अब बच्चों आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब आपके पास केस 2 का क्वेश्चन आएगा, सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? एक थर्ड टाइप भी है, लेकिन वो एक तरह से वो क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे भी कहीं नहीं मिलेगा, बुक्स के अंदर भी आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो मेरी नज़र में मैं केस नंबर 2 को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करूंगा और उसी के मुद्दे के ऊपर तो मैं ये एक्सरसाइज समझाऊंगा। और इसी तरह अगर मैं डिवाइड ना करूँ ना तो आपके लिए मुश्किल होगी। ये डिवाइड मैंने आपके लिए किया है ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो बच्चों आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर क्या एक ही ब्रैकेट है? अब उस पर पावर 2 है, 3 है, 10 है, 5 है, वी डोंट केयर, हमें इस चीज की फिक्र नहीं है। हमें फिक्र ये है क्या डिनोमिनेटर के अंदर एक ही ब्रैकेट है? हाँ, तो यहां तो एक ही ब्रैकेट है, सही है। तो अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। जब मल्टीपल ब्रैकेट्स आएंगी तो हम बात करेंगे डिवीजन नंबर 2, यानी कि समझ लो कि केस नंबर 2 का पार्ट 2 होगा। समझ में आ रहा है? देखो वीडियो को पूरा देखोगे, ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, बाद में दुआएं दोगे मुझे। चलो आयो शुरू करते हैं। आगे क्या करते थे भाई? आगे हम एलसीएम लेते थे, ठीक है? एलसीएम लेंगे उसी तरीके से 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर
इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, पिछली वीडियो में बताया था। दिमाग लगाना चाहो बहुत अच्छी बात है, दिमाग नहीं है, नहीं लगाना चाह रहे हो कोई मसला नहीं, बस ये जो सवाल था यही आपका एलसीएम होता है, कहानी हो गई खत्म। सही है, तो एलसीएम दिमाग से सोचना चाहो तो सोच कर ले आओ, नहीं सोचना चाहते हो तो बस ये जो सवाल दिया हुआ है यही तुम्हारा एलसीएम होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आपने क्या किया, अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने छाप लिया उतार के। नाउ यू हैव A1। अब जरा समझो, A1 मालिक है किसका, x+1 की पावर 1 का। गौर से देखना, A1 मालिक है, ऑनर है किसका, x+1 की पावर 1 का। लेकिन डिनोमिनेटर क्या कहता है, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि भाई x+1 कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2। A1 के पास कितने हैं, 1, तो 1 कम है तो 1 हम इसके साथ लगा देंगे, कुछ ऐसे। क्लियर, देखो ये फील, वरना बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि फलाने से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड, देखो वो सही पढ़ा रहे, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि दे आर टीचिंग रॉन्ग, भाई वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे, लेकिन मेरी जो बेटा होती है कोशिश, वो होती है समथिंग लाइक देसी टोटका। ठीक है, ऐसे पढ़ाऊं कि वो तुम्हें चीज़ याद हो जाए। अगर हम मैथ की पटरी पे चलेंगे तो फिर हमारे साथ पढ़ने का काहे मज़ा भाई। मज़ा तो तब आएगा जब तुम थोड़ा सा पटरी से हटोगे, लेकिन मंजिल वही होगी, वहीं पर पहुंचेंगे जहां बाकी पहुंचा रहे हैं, हम भी वहीं पहुंचाएंगे, कहीं और नहीं लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रास्ता अलग होगा और आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव +A2। ठीक है, चलो, हाँ भाई, A2 कहता है मैं मालिक हूं x+1 के होल स्क्वायर का। एलसीएम क्या कहता है, x+1 का होल स्क्वायर ही होना चाहिए। तो A2 तो कहता है भाई जो एलसीएम है वो तो मेरे पास पहले से है, तो A2 के साथ कुछ भी नहीं आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस चीज को समझना है। क्लियर हुई ये बात, अभी और सवाल करेंगे, क्लियर होगा। अगर थोड़े कहीं कोई कंफ्यूजन आ रही है अभी क्लियर होगी, परेशान नहीं होना। अच्छा भाई, डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो साले मारे जाएंगे। ठीक है, तो पीछे 4x - 3 इज इक्वल, नाउ अब एक्सरसाइज 221.1 में क्या करते थे हम यहां तक करने के बाद हम कहते थे कि इस x को खत्म करने के लिए जहर दे दो, प्लस का x है, इधर प्लस का 1 इधर क्या डालें, माइनस का 1 x की जगह पड़ के ये 0 हो जाए। अब यहां पर ऐसा नहीं करना। कब नहीं करना, जब तुम्हारे पास डिनोमिनेटर के अंदर एक ही ब्रैकेट हो और उसके ऊपर पावर जितनी हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता बच्चों, इस चीज को समझो। हमारे पास ब्रैकेट एक होनी चाहिए, 2 डिफरेंट ब्रैकेट्स नहीं होनी चाहिए। अभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, फिर बात अलग चेंज हो जाएगी, कहानी बदलेगी, तो वो हम बताएंगे आपको साथ साथ। ठीक है, तो जब बच्चों ऐसी कंडीशन होगी कि एक ही ब्रैकेट होगा नीचे, पावर जितनी हमें फर्क नहीं पड़ता, फिर आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देना है। क्या करना है, रिपीट करो मेरे साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाई कराना है। बोलो क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा दो। अब A1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा A1x, A1 को 1 से कराएंगे तो क्या आएगा, A1 1 जा A1। क्लियर, प्लस पीछे क्या बचा, A2। यहां तक बात क्लियर है, बोलो भाई यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। सही है, अब क्या करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास जितने x² वाले हैं उनको एक साथ जमा कर दो, जितने x वाले हैं उनको एक साथ जमा कर दो, जितने कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट मीन जिनमें x नहीं है उनको एक जगह कर दो। तो आप यहां पर देखो, यहां एक ही x वाला है, ये अलग बैठा हुआ है बेचारा, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो बात क्लियर है। यहां पर अभी हमने अरेंजिंग नहीं करनी, आगे जरूरत पड़ेगी, जब पड़ेगी तो आप देखेंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब क्या करना है आपने, मुझे ये बताओ इनमें से अकेला कौन है। और देखो ये बहुत बेसिक से मजे के की पॉइंट बता रहा हूं, ये याद रखोगे, इनको उर्दू में लिखा करो अपने रजिस्टर के अंदर, ये चीजें तुम्हें ही हेल्प करेंगी। जब भी तुम कहीं फंसोगे ये पॉइंट्स तुम्हारे सामने आएंगे, फौरन पढ़ोगे, अच्छा सर ने कहा था ये ऐसा, तब ऐसा केस होगा, ये करना है, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अकेला कौन है, क्या ये दो अकेले हैं, नहीं, ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो यहां अकेला कांस्टेंट नहीं। क्या ये x अकेला है, जी हां बिल्कुल अकेला है। जो अकेला है उसको हम इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, किसके बराबर, ये x है तो इसको बराबर कर देंगे इसके। सही है, अभी समझ में आएगा, देखो देखो देखो, अभी समझो बात को, समझो। मैं कहूंगा यहां पर इक्वेटिंग x, ठीक है, इक्वेटिंग x क्या मतलब हुआ,
ये जो x वाला है इसको उठाएंगे और इसको x वाले के बराबर लिख देंगे। तो हम लिखेंगे a1x बराबर है 4x। क्या लिखेंगे? 4x। अब ये x और x सामने है, मर जाएंगे। कैसे मरे? a1x बराबर 4x, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या होगा भैया? डिवाइड होगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है a1 के साथ, वहाँ जाके डिवाइड, मारा गया, क्या बचा? 4। यही काम मैंने यहाँ कर दिया डायरेक्ट। समझ में आई बात? तो ज़रूरी नहीं है इतनी लंबी कहानी करने की, आप थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाओ, क्लास 9 से आगे आ चुके हो, नाउ यू इन क्लास 10। ये मुझे बताना नहीं चाहिए, पता होना चाहिए आपको। तो a1 बराबर आ गया किसके? बोलो भाई, a1 बराबर आ गया 4 के। मज़ा आया? कुछ नई चीज़ सीखी? ठीक है, क्या करना है? दोबारा रिपीट करते हैं। दोबारा देखो, मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सीखना है। जब भी ब्रैकेट, क्यों एक ही ब्रैकेट हो, पावर जितनी हमें फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट एक होनी चाहिए। क्या करेंगे? एलसीएम वाली कहानी समझ में आ गई। आपने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देना। अगर a2 के साथ कोई ब्रैकेट होती उसको भी करवा देते मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद आपने एक जैसी लाइक टर्म्स जिसे हम कहते हैं उनको हम एक जगह जमा करेंगे। अब यहाँ तो खाली x ही था, तो एक x अलग कर दिया, कांस्टेंट अलग कर दिए। नाउ इक्वेटिंग x लिख दो, या इक्वेटिंग लाइक टर्म लिख दो, ज्यादा बेहतर है। इक्वेटिंग लाइक टर्म्स एक जैसी, तो 4x और a1x, ये क्योंकि इनके वेरिएबल एक जैसे हैं तो हम कहेंगे ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं, तो हमने इनको इक्वेट कर दिया। x मारा गया तो पीछे क्या बचा? 4। ये बात क्लियर हुई? नाउ अब क्या बचा? अब ये दो कांस्टेंट बचे, इनको किसके बराबर करेंगे? 3 के बराबर। नाउ अगेन आप लिखेंगे इक्वेटिंग लाइक टर्म्स। ठीक है, अभी तुम्हारे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, मुझे पता है आ रहा है, अभी सुनते हैं। a1 प्लस a2, ये दोनों कांस्टेंट है तो ये दोनों बराबर होंगे। कांस्टेंट कौन है इधर? माइनस का 3, याद रखना, माइनस का 3। ठीक है सर, आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा, शायद आ रहा होगा। अच्छा, वो जो आ रहा है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि वो सवाल क्या आ रहा है। तुम्हारे सवाल को एड्रेस करते हैं भैया। तुम्हारा सवाल क्या? सर आपने पहले इक्वेट इनको क्यों नहीं किया, है ना? सवाल आ रहा होगा। अरे भैया बहुत आसान सा जवाब है। जो अकेला होगा उसको पहले इक्वेट करेंगे। आई रिपीट, जो अकेला होगा उसको पहले इक्वेट करेंगे। यहाँ x अकेला था तो पहले x को इक्वेट किया। अगर ये दोनों x के होते, ये अकेला कांस्टेंट होता तो पहले हम कांस्टेंट को इक्वेट करते। ये सारे वो सवाल है जो तुम्हारे जहन में आ रहे हैं, आई नो, लेकिन इनके जवाब भी तुम्हें मिल रहा है। समझ में आई बात? तो हमने पहले x को किया, बाद में कांस्टेंट को किया, क्योंकि हम एक इक्वेशन से एक कीमत निकाल सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, मुझे a1 की वैल्यू तो पता है ना, डाल देंगे। तो हम यहां लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ a1 क्या है? 4। तो इस a1 की जगह क्या आ जाएगा? 4 प्लस a2 इज इक्वल टू -3। मुझे a2 चाहिए, प्लस का 4 वहां ले जाओ, बोलो क्या हो जाएगा? माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 4 और 3 7। बोलो मजा आया? ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट लो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट विच बेसिकली आई एम ट्राइंग टू गिव यू। आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं लोगे यहां से तो मजा नहीं आएगा। तो बात समझ में आई? तो अब तुम्हें ये बहुत आसान हो गया कि अगर नीचे एक ही ब्रैकेट है, पावर कोई भी है, आपने इस मेथड को यूज करना है। इक्वेट पहले x को क्यों किया, रीजन दे दिया। ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो, क्योंकि जो अकेला होगा ना, बस ये एक टोटका लिख लो अपने पास, जो अकेला होगा उसे हम पहले इक्वेट करेंगे। ये जुमला अपने पास लिख लो, कभी भी इस सवाल के अंदर, ऐसे सवाल के अंदर कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, अब आपकी बुक के अंदर बच्चों जो ऑड क्वेश्चन है, एक के बाद पहला क्वेश्चन था, ये गौर से देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें जरा बात करते हैं कुछ नई चीजों की। ठीक है, चले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा भैया, हमने वैल्यूज पुट नहीं की, ऑब्वियसली a1 a2 आ गया, तो नाउ हमने यहां लिखना है पुट वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो दैट वुड बी 4x माइनस 3 x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है a1 की जगह पर, a1 क्या आया था? 4। अब यहां पर प्लस है, यहां प्लस है, लेकिन हमारा a2 क्योंकि माइनस में आया तो माइनस प्लस माइनस का 7। सही है,
नाउ दिस इज योर आंसर 4 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? फील ले रहे हो? फील लो। फील नहीं लोगे मज़ा नहीं आएगा। तो ये अब बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था अपने इख्तिताम पर पहुंचा। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पहले क्वेश्चन में हमेशा टाइम ज़्यादा लगता है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऑब्वियसली टाइम कम होता जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखा मैंने अभी नहीं लिखा भैया, नहीं लिखा। सही है, ये मत समझना सर आप खा गए क्वेश्चन। अरे नहीं खाया, करवाएंगे। पहले करवा रहे हैं एक जैसे क्वेश्चन। क्या करवा रहे हैं? एक जैसे क्वेश्चन, ताकि तुम्हारा रिदम बने, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तुम खुद से करने लगो, फिर तुम्हें मुश्किल में डालेंगे। एक सवाल ऐसा फिर वैसा, मज़ा नहीं आएगा। पहले सारे ऐसे फिर सारे वैसे। क्लियर? सेम क्वेश्चन है, नीचे एक ब्रैकेट है, पावर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम मेथड चलेगा। एक ब्रैकेट होनी चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में। जब 2 आएंगी या 2 से ज्यादा आएंगी कहानी बदलेगी, वो अभी मैं करवा ही नहीं रहा, आखिर में एक साथ करवाएंगे। अभी एक ब्रैकेट है, पावर कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ता। आइए शुरू करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। लेट क्वेश्चन लिया हमने 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 44 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब। हाँ भाई क्या आएगा? a1 a2 क्या a3 भी आएगा? बोलो भाई। बिल्कुल आएगा, क्योंकि पावर 3 है तो 3 दफ़ा लिखेंगे इसको। x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 3 दफ़ा लिखा, 3 दफ़ा। पहले पे पावर 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3। क्लियर? मज़ा आ रहा है? फील आ रहा है? समझ में आ रहा है कि लिखना कैसे? ये चीज़ सीखनी है बच्चों के, लिखना कैसे है। पावर क्यूब थी तो आपने 3 दफ़ा लिखा, 1 2 एंड 3। समझ में आया? पावर डालना आ गई कि आपने 3 दफ़ा लिखा, उल्टे हाथ से आपने पावर दे देनी है 1 2 एंड 3। 4 होता तो 4 लिखते और इसी तरह पावर देते 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टेप वही होगा बच्चों, एलसीएम लेंगे। आइए शुरू करते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 44 बटे x माइनस 2 का होल क्यूब। हाँ भाई क्या एलसीएम आएगा? एलसीएम क्या आएगा? सोचो मत, दिमाग मत लगाओ, ये लिखा हुआ सवाल में, यही है एलसीएम। x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। एलसीएम तो आ गया, छाप लिया। अब अगला काम जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले a1 आया, a1 किसका मालिक है भैया? a1 इसका मालिक है। a1 मालिक है x माइनस 2 की पावर 1। एलसीएम क्या कहता है? x माइनस 2 कितने होने चाहिए? 3। a1 कहता है 1 है मेरे पास, कितने कम है? 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट a प्लस 2 पर आओ, सॉरी a2 पर आओ। a2 मालिक है किसका? 2 का, x माइनस 2 के स्क्वायर का। एलसीएम क्या कहता है? कितने होने चाहिए? 3। कितने हैं? 2, 1 कम है, लगा दो 1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। a3 मालिक है 3 का, और एलसीएम भी कहता है 3 ही होने चाहिए, तो 3 और 3 पूरे, तो a3 के साथ कुछ भी नहीं आएगा। a3 के साथ कुछ भी नहीं आएगा। अब मैंने आपको बताया जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि डिनोमिनेटर में एक ही ब्रैकेट हो, आपने इस मेथड को फॉलो करना है। इसके बाद क्या करना है? क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। एक निशानी और ये भी याद रख सकते हो, आखिरी वाले के पास कोई ब्रैकेट नहीं आ रही, आखिरी वाले के पास कोई ब्रैकेट नहीं आ रही, ये भी याद रख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। क्या a1 को मल्टीप्लाई करवा दें? अच्छा यहाँ पर ये एलसीएम और एलसीएम एक जैसे हैं, मारे जाएंगे छाले। क्या a1 को मल्टीप्लाई करवा दूं? बोलो भाई। नहीं, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये रहा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, सर इसमें a भी नज़र नहीं आ रहा है, अभी आएंगे नज़र। ठीक है, a कौन है भाई? x, ये हमारा a है। b कौन है? 2, माइनस 2 नहीं, खाली 2। सही है, आगे बढ़ते। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा भाई अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट करवा दो। a2x, ठीक, सही है, ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस, a2 2 2a2,
नंबर पहले आता है, ये याद रखना, ठीक है। वेरिएबल बाद में आता है, नंबर ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये तो a का नंबर था ना 2, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मत कर देना कि a2 2 ज़ा a2, ये नहीं कर देना। नंबर पहले आता है, फिर उसके बाद आपके पास कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर a1 a2 कांस्टेंट है, क्लियर। प्लस का a3 एज इट इज ऐसे ही लिख दो, सही है। अकेला है ना, उसके साथ तो कोई है ही नहीं बेचारे के साथ। चलो यहाँ पर क्या था, 5x² माइनस 30x प्लस का 44। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 5x² माइनस 30x प्लस का 44, इधर जोर मत दो, इसमें कुछ भी नहीं होगा, यहाँ होगा जो होगा। चलो भाई, x का स्क्वायर, x² माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 और x आ गया साथ में, प्लस 2 का स्क्वायर 4, सही है। ये ऐसे ही आएंगे, a2x माइनस 2a2 प्लस का a3। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो आगे बढ़े। 5x² माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल, चलो भाई अब मल्टीप्लाई कराओ। a1x² जा a1x², सही है ना, प्लस माइनस माइनस a1 4 जा क्या होगा, 4a1 और ये क्या लगा हुआ है x, हाँ भाई वेरी गुड, 4a1x, क्लियर। आगे बढ़े, प्लस 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 4a1 जा क्या आएगा, a1 4 नहीं 4a1, नंबर पहले आता है, नंबर पहले आता है, ठीक है। तो 4a1 जा क्या हुआ 4, लेकिन यहाँ x लगा हुआ था तो माइनस का 4a1x, क्लियर। आगे वाले ऐसे लिख दो, प्लस का a2x माइनस का 2a2 प्लस का a3। हाँ भैया, व्हाट वुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा, क्या बताया था, मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म्स एक जैसे एक जगह जमा कर दो, x² x और फिर कांस्टेंट। चलो भाई शुरू करते हैं। 5x² माइनस 30x प्लस का 44 बराबर, सबसे पहले ये रहा a1x², ये एक x² वाला हो गया, और देखो और कोई नहीं, सही है। अब x वाले लिखेंगे, माइनस का 4 a1x, ये हो गया, ये रहा, प्लस का a2x, बस खत्म। अब कांस्टेंट रह जाएंगे, ये रहा पहला कांस्टेंट, प्लस का 4 a1 माइनस का 2 a2 प्लस का a3। अरेंज्ड क्या करें, इक्वेट करें किसको, x² वाले को, x को या कांस्टेंट को। अच्छा अब यहाँ एक काम आपने और करना है, देखो पिछले क्वेश्चन में ये काम नहीं हुआ था, यहाँ हो रहा है। अब अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे, जैसा कि 5x² माइनस 30x प्लस का 44 इज इक्वल टू, ये x² तो अकेला ही है, ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लिए, सही है। माइनस का 4a1 बचा पीछे, सही है, x चला गया ना, प्लस ये x चला गया, पीछे क्या बचा a2, सही है। उनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, वो ऐसे ही रहेगा। कॉमन हमेशा x² में या x में या x³ मतलब वेरिएबल में आएगा, कांस्टेंट में कॉमन नहीं आएगा। एक और देसी टोटका बता दिया, तो इसमें कॉमन मत ढूंढते रहना भैया, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं। चलो यहाँ तक बात क्लियर है। हाँ अब बताओ क्या करें, पहले किसकी वैल्यू निकालें, बताया था, लिख लो टोटका यार, लिख लो, कभी गलत नहीं होगा। जो टर्म अकेली है, कौन अकेला है, x² अकेला है, x अकेला है या कांस्टेंट अकेले? अरे भाई कांस्टेंट तो 3 है, x के साथ भी 2 है, x² क्या है, अकेला है। तो किसको इक्वेट करेंगे, जो अकेला है। मजा आ रहा है, फील आ रहा है, फील लेके चलो, मजा आएगा। तो हम यहां लिखेंगे इक्वेटिंग लाइक टर्म ऑफ x², सही है। तो यहां से x² उठाओगे, ये वाला, ये बराबर हो जाएगा इसके, सही है। x² से x² मारा गया, क्या बचा, a1 बराबर 5 के। मजा आया, a1 निकाल लिया। अब मुझे बताओ x पे जाएं, कांस्टेंट पे जाएं, ईमानदारी से कमेंट करना, ईमानदारी से कमेंट चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट लिया है, फील लिया है,
तो ईमानदारी से जवाब देना है। क्या लेंगे, क्या लेंगे? अरे भाई x लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो रकमें हैं, इनमें से a1 मुझे मालूम हो चुका है तो a2 निकाल लूंगा, लेकिन यहाँ पर a1 a2 a3 अगर ये तीनों ले लूंगा तो इनमें से तो मुझे सिर्फ a1 की कीमत मालूम है, a2 और a3 की कीमत तो पता ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? आर गेटिंग माई पॉइंट? कॉन्सेप्ट ले रहे हो? पहले एक को निकाला, इसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे जिसमें दो हो, दो निकल आए, फिर ऐसे में जाएंगे जिसमें तीन हो। क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, रिदम आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे हम इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ x। ठीक है, यहां x कौन है? माइनस का 30x। यहां कौन है? x कॉमन लिया हुआ है, माइनस का 4a1 और a2। सही है, ये x यहाँ मल्टीप्लाई मार जाके डिवाइड मारा जाएगा, यही मार दो साले को। चलो भाई, माइनस का देखते जाओ, माइनस का 4, a1 हमने निकाल लिया, a1 क्या आया? 5, a1 की जगह 5 डाला, प्लस का a2 इज इक्वल टू माइनस 30x। सही है, माइनस प्लस माइनस, 4 5 ज़ा 20, प्लस का a2 इज इक्वल टू माइनस का 30, सॉरी x मर चुका है, दोबारा जिंदा नहीं करो, 30। सही है, माइनस का 20, वहां जाकर क्या होगा बोलो भाई? प्लस का 20। सही है, 30 में से 20 चले गए, 10 बचे, 30 बढ़ा माइनस का 10, a2 क्या आया? माइनस 10। a2 क्या आया? माइनस। मजा आ रहा है, फील ले रहे हो? बताओ भाई, कमेंट करो, क्या तुमने सही बताया था? है, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अभी ये सारा कॉन्सेप्ट किस पे चल रहा है? ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है जब डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट है, याद रखना है। अभी एक ही ब्रैकेट वाला केस चल रहा है। केस 2 को हमने डिवाइड कर दिया कि डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट या दो से ज्यादा ब्रैकेट, दो केसेस में डिवाइड कर दिया। अभी हम बात कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में अगर एक ही ब्रैकेट है। सही है, पावर जितनी हो डजंट मैटर, बार बार बता रहा हूं, पावर से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आप उनको ब्रैकेट्स कि ब्रैकेट्स कितनी है। क्लियर है? यहां तक कॉपी कर लो, मैं ऊपर अपने पास नोट कर लें, फिर मिटा देंगे। a1 5 आया, a2 जो है वो माइनस का 10 आया। सही है, नाउ अब क्या करें? अब क्या करें? आखिरी यही रह गया, इसी को इक्वेट करना पड़ेगा ताकि यहां से a3 आ जाए। सही है, चलो इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ, ये मिटा रहे हैं। हाँ भाई, लाइक टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे अब? कांस्टेंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, तो नाउ इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। हाँ भैया, कांस्टेंट ये है तीनों, 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3 इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट क्या है? 44। चलो भाई, 4a1 क्या निकाला था? 5, माइनस 2a2 क्या निकाला? माइनस 10, और a3 चाहिए हमें तो 44। क्लियर है? चलो भाई, 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, 10 2 ज़ा 20, प्लस का 20 और 20 40, प्लस, चलो पहले यहाँ लिख लेते हैं, कंफ्यूज ना होता। a3 चाहिए, प्लस का 40 वहाँ गया, माइनस का 40, 44 में से 40 गए, क्या बचे? 4। a3 क्या आया? 4 आया। मज़ा आया? मज़ा आया है? मज़े से ज़्यादा फील लेना है। झूले तो चलते ही रहते हैं यहाँ पर, आते ही आप लोग झूलों के लिए वो लेते रहो, लेकिन कॉन्सेप्ट लेके जाओ। मज़ा आया? क्लियर है बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों कि ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था, थोड़ा सा उससे डिफरेंट था, थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा थे, लेकिन कहानी वही थी। अभी एक ही कहानी पर काम कर रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन और करवाते हैं। एक हो गया, तीसरा हो गया, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम। ठीक है, एक ही ब्रैकेट होगी, नीचे पावर जितनी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें, मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नॉट 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अरे भाई याद दिलाया करो, वैल्यूज तो पुट की ही नहीं हमने। सो वी हैव टू पुट द वैल्यूज, निकाल ली है, इतनी मेहनत की हमने और हमने वो लिखा नहीं आंसर आखिर में, तो क्या मजा आएगा। चलो भाई लिख लो। तो अब आखिर में पुट वैल्यूज ऑफ a1 a2 एंड a3 in equation
1। चलो भाई इक्वेशन 1 ये रही, 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस का 44 बटे x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर है a1 की जगह 5 x माइनस 2 और a2 की जगह माइनस 10, तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 10 a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a3 क्या आया 4, तो a3 की जगह 4 बटे x माइनस 2 का होल क्यूब। नाउ परफेक्ट, परेशान नहीं होना, बस ये एक स्टेप था। नाउ हैव बीन डन। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, सो नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी 4 की हम बात नहीं कर रहे हैं, 2 and 4 विल बी डिस्कस लेटर ऑन। 2 भी तकरीबन इस जैसा है, 4 बिल्कुल अलग है, 4 की कहानी बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो उसको बाद में करेंगे। ठीक है, चलो भाई, एक ही ब्रैकेट है, 3 पावर है, हाईएस्ट पावर 1 है, केस 2 फॉलो हो रहा है, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीट होगा कितनी दफा, 3 दफा, लीनियर फैक्टर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1। क्लियर, चलो भाई, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बटे एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बराबर है, हाँ भैया, a1 a2 a3, हाँ भाई 3 है पावर, 3 दफा लिख दो, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, पावर 3 है तो 1 2 3, इक्वेशन 1 बन गई। पार्शियल फ्रैक्शन बनाना आगे मजा आ रहा है, कितनी जल्दी हो जाता है ये, है ना, बस सीख गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टेकिंग एलसीएम, x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर है, हाँ भाई एलसीएम क्या आएगा, दिमाग मत लगाओ, ये रहा एलसीएम, x माइनस 1 का होल क्यूब। चलो भाई आओ a1 के ऊपर, हाँ भैया a1 मालिक है किसका, 1 का, होने कितने चाहिए, एलसीएम क्या कहता है 3, तो कितने कम है, 2 कम है, सही है। नेक्स्ट a2 किसका मालिक है, 2 का, होने कितने चाहिए x माइनस 1, 3, तो 1 कम है, सही है। a3 अमीर है भैया तुम्हारी तरह, a3 के पास 3 है, 3 ही चाहिए, a3 कहेगा मुझे ज़रूरत नहीं है भाई, मैं पूरा हूँ, मेरे पास 3 है, 3 ही एलसीएम में है, कहानी खत्म। a2 कहता थोड़ा सा गरीब हूँ, होने 3 चाहिए, 2 है, 1 दे दिया। a1 बहुत गरीब है तो इसके पास 1 ही है, होने 3 चाहिए तो 2 दे दिए। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोबारा यहाँ पर देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल, बोलो पेंसिल, शादी कैंसिल, है ना, बड़ा दुखता था दिल जब ऐसा कहते थे, सही कहते थे। चले भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, सही है। a की जगह पर x, b की जगह पर 1 प्लस, अब a2 इस पे ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर नहीं है, कोई पावर नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, a2x प्लस माइनस माइनस, a2 1 जा a2, सही है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस का a3। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2x, 1 का स्क्वायर 1, a2x माइनस a2 प्लस का a3। चलो भाई एक स्टेप और इधर कर लेते हैं, a1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या बनेगा, a1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, a1 को 2 से किया तो 2a1 और साथ में क्या लगा हुआ है x। क्लियर है, ख्याल रखना इस चीज़ का। नाउ प्लस 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 a1 1 जा a1, आगे वाले ऐसे ही a2x a2 a3। क्लियर है भैया, मज़ा आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, फील ले रहे हो, क्या काम है अगला, बहुत फील ले ली। अब बताओ मुझे अगला स्टेप क्या होगा, सारे वेरिएबल सारी लाइक टर्म्स एक जगह धक्का दे दो, एक्स स्क्वायर एक्स और आखिर में कांस्टेंट। चले भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a1 एक्स स्क्वायर, ये हो गई, एक्स स्क्वायर कोई और है नहीं है। अब एक्स वाले माइनस 2a1 एक्स माइनस 2a1x, ये हो गया, और x वाला ये रहा a2x, ठीक है। अब पीछे कांस्टेंट बचे, पहला कांस्टेंट
A1, अगला कांस्टेंट माइनस A2 प्लस A3, माइनस A2 प्लस A3। क्लियर है? अगला स्टेप क्या करते थे, कॉमन ले लेंगे अगर कहीं पर मिल रहा है। एक्स स्क्वायर तो अकेला ही है, इन दोनों के पास x कॉमन है, प्लस का x कॉमन लेंगे। ये मत देखना कि माइनस लगा हुआ, नहीं, प्लस का x कॉमन लेंगे। पीछे क्या बचा, माइनस का 2 A1 x चला गया पीछे, प्लस A2 x बाहर चला गया। ठीक है, कांस्टेंट में कुछ कॉमन नहीं आएगा, बता चुका हूं। कांस्टेंट आपने ऐसे ही लिख देने ना। इज इट क्लियर? चलो हाँ भैया, क्या करें, ईमानदारी से कमेंट बता करो। क्या करना है, जो अकेला है उसको इक्वेट करना है, जो अकेला है उसको इक्वेट करना है। कांस्टेंट 3 है, x के साथ 2 है, एक्स स्क्वायर शरीफ है, सिंगल है, अकेला है, किसको इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वेट करेंगे। ये याद रखना है, छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है बच्चों। सो नाउ इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है। तो यहां से हमने लिया A1 एक्स स्क्वायर इक्वेट कर देंगे किसके बराबर, एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक बच्चे गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया तो 0 बचा, है ना। ऐसा नहीं है बच्चों, ये माइनस नहीं हो रहे, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है भाई, अगर 5 डिवाइड होगा 5 से तो क्या ये 0 हो गया, नहीं ना भाई। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो आप कहते हैं 1 आया। समझ रहे हो, ये बात याद रखनी, छोटी छोटी बातें भी बतानी पड़ती हैं मेरे काबिल स्टूडेंट्स को। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। इधर समझ लो 1 तो था ना, तो एक्स स्क्वायर वहाँ जाके कट गया, 1 बचा, तो A1 क्या हुआ, 1। ठीक है, तो यहाँ हम अपने पास सेव कर लेते हैं, A1 इज 1 जो हमें मिला। क्लियर है? नाउ अब क्या करें, x को इक्वेट करें या कांस्टेंट को इक्वेट करें। अब देखो फील लो, अब आना चाहिए, आखिरी क्वेश्चन है ये, अब मजे खत्म होंगे, अब थोड़ा मुश्किल की तरफ जाएंगे, तो इस चीज को समझो। अब यहाँ पर हम x को करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स है, A1 आ गया, यहाँ डालोगे A2 आ जाएगा, यहाँ 3 है ना भैया, 3 नहीं कर सकते, जब तक नहीं कर सकते जब तक बाकी 2 मालूम ना हो। क्लियर है? यहाँ पर 2 है, एक मालूम है तो दूसरी मालूम हो जाएगी। क्लियर है? नाउ इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो x वाला ये पूरा ब्रैकेट लिखकर x माइनस 2A1 A2 बराबर है, यहाँ पर x कौन है, माइनस का x, सही है। x मर गया लेकिन यहाँ माइनस का 1 जिंदा है, सही है। माइनस का 2, A1 कितना आया, 1, प्लस A2 बराबर है माइनस का 1। ये याद रखना, ये मत पूछना सर -1 का, अरे कुछ नहीं था तो 1 तो था ना, और ये x पहले से क्या है, माइनस का, तो इधर 1 तो था, सही है, तो x मारा गया। नेक्स्ट माइनस प्लस, माइनस 2 1 जा 2, माइनस का 2 वहां ले जाओ, प्लस का 2, 2 में से 1 गए 1, 2 बड़ा, प्लस का 1, तो A2 क्या आया, प्लस का 1। क्लियर है? मजा आया? कॉन्सेप्ट ले रहे हो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट लेते जाओ, कॉन्सेप्ट नहीं लोगे मजा नहीं आएगा। सुनाओ आखिर में क्या रह गया भाई, लाइक टर्म्स ऑफ, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, बता दें, चलो भाई A2 1 आ गया, सेव कर लिया, ठीक है ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो नाउ इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है भैया, ये तीनों कांस्टेंट है, A1 माइनस A2 प्लस A3 बराबर है, यहाँ कांस्टेंट कौन है, 3। चलो भाई A1 क्या था, 1, माइनस A2 क्या आया था, प्लस का 1, सही है, प्लस A3 चाहिए, इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस का 1 प्लस A3 इज इक्वल टू 3, प्लस 1 माइनस 1 यही लड़के मर गए, पीछे क्या बचा, खुद ही A3 बच गया 3 के बराबर। क्लियर? मजा आया, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट ले रहे हो, क्या आया भैया, 3, मजा आ रहा है। एक ही नस्ल के क्वेश्चन है, एक ही किस्म के क्वेश्चन चल रहे हैं, सही है। कौन सी किस्म है, नीचे एक ब्रैकेट होनी चाहिए, पावर जितनी हो डजेंट मैटर। चलो भाई सुनाओ, अब मुझे याद है, मैं नहीं भूलूंगा, पुट वैल्यूज ऑफ A1 A2 एंड A3 इन इक्वेशन 1। चलो भैया, इक्वेशन 1 कहती है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बटे एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बराबर है ए वन आया 1, A2 क्या आया था 1, A2 भी 1 आया था, सही है 1 आया, सही। एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और A3 क्या आया माइनस में, नहीं A3 भी प्लस का है तो प्लस का 3 एक्स माइनस 1 का होल क्यूब एंड दिस इज योर आंसर। मजा आया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट बच्चों? ये था एक किस्म के क्वेश्चन। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी क्योंकि ब्रैकेट एक ही होगी, जो कि मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ब्रैकेट एक है तो मेथड सेम चलेगा, ठीक है। आइए उसको सॉल्व करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई आप सही सुन रहे हैं, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन कहानी यहां पर भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ कि पीछे सिर्फ एक ही ब्रैकेट थी, यहां पर भी एक ही ब्रैकेट है लेकिन उसके साथ एक वेरिएबल और जोड़ दिया है, तो मेथड सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट एक्स स्क्वायर 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3। हाँ भैया A1 A2 बस, नहीं 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 नहीं, नहीं। स्क्वायर है तो पहला क्या होगा खाली x, अगले के नीचे एक्स स्क्वायर, सही है। एक ब्रैकेट और भी रह गई A3, यस यस दिस इज x प्लस 3। समझ में आया? थोड़ी सी कहानी चेंज हुई, थोड़ी सी कहानी चेंज हुई भाई। पहले ब्रैकेट पे पावर थी, अब उन्होंने एक वेरिएबल पे पावर दे दी, तो एक वेरिएबल लिखा फिर अगला लिखा, पावर 2 थी तो 1 और 2, और ये ब्रैकेट अकेला ही है, एक की तरफा लिख दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आइए आइए आगे बढ़ते हैं। सेम मेथड, सेम मेथड, सेम मेथड मींस सेम स्टेप्स। तो जो स्टेप्स पहले फॉलो किए वही यहाँ पर। एलसीएम क्या आएगा, ये रहा एलसीएम, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब जरा समझना है यहाँ पर, थोड़ा सा समझना है। A1 आया भाई, A1 ने कहा मेरे पास एक x है, एक x है। एलसीएम क्या कहता है, कितने होने चाहिए, 2x होने चाहिए, तो पहले तो उसको एक x दे दो। फिर एलसीएम कहता है ये ब्रैकेट भी होनी चाहिए, ये ब्रैकेट भी नहीं है तो ये भी दे दो। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? यही कॉन्सेप्ट है, ये लेकर जाना है। A2 कहता है मैं मालिक हूं एक्स स्क्वायर का, एलसीएम कहता है एक्स स्क्वायर तो है बच्चा, ये नहीं है, लगा ले ये। चल भाई आगे बढ़े। नाउ A3 कहता है x प्लस 3 है मेरे पास, मैं इसका मालिक हूं। एलसीएम कहता है ठीक है x प्लस 3 है लेकिन ये तो नहीं है ना, तो ये लगा ले भैया। क्लियर? एलसीएम लेना आया। देखो ये सबसे मजे की चीज है, क्योंकि एलसीएम में बहुत सारे बच्चों के ये सवाल आ रहे थे कि सर एलसीएम कैसे लेना है, समझ नहीं आता, किससे डिवाइड किससे मल्टीप्लाई। बहुत घूमी हुई कहानियां आपको मिलती हैं नेट पे, सोशल मीडिया पे, व्हेनेवर कहीं पर भी आप देखते हैं, एवरीवेयर। तो कोशिश करते हैं कि हम उसको आसान करें बच्चों आपके लिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अब ये आपके कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि क्या हम उसमें कामयाब हुए या नहीं, ऑब्वियसली ये आप बताएंगे। कैंसिल, ठीक है, चलो भाई आगे वही काम होगा, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, पावर नहीं है ब्रैकेट पे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो। अब जरा देखना, A1x को x से करेंगे क्या होगा, A1x स्क्वायर, सही है। A1x को 3 से करेंगे क्या बनेगा, 3A1x। क्लियर? नंबर पहले आ जाता है, पीछे क्या बचा, A1x। क्लियर? यही काम यहाँ पर। A2 को x से करेंगे क्या बनेगा भैया, A2x। A2 को 3 से करेंगे 3A2। क्लियर? और ये वैसे ही है A3x स्क्वायर। हाँ भैया क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को धक्का दो एक जगह, सारों को जमा करो। तो A1x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर, ये रहा A3x स्क्वायर। हाँ भाई अब x वाले, हाँ भाई 3A1x A2x, पीछे क्या बचा, 3A2। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस परफेक्ट। क्लियर है? क्या करते हैं, अरेंज करने के बाद कॉमन खींचते हैं, कॉमन निकालते हैं। आइए कॉमन निकालें बच्चों। तो एक्स स्क्वायर 7x प्लस 3 बराबर है, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा, A1 प्लस A3, A1 प्लस A3। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, 3A1 प्लस का
A2, आखिर में क्या बचा 3A2। क्लियर है, क्लियर है, 2 2 4 और 1 5। नाउ व्हाट वी हैव टू इक्वेट, ईमानदारी से कमेंट करना, अगर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, गलत बताओ, गलत बताओ, कोई मसला नहीं, लेकिन कमेंट करना है, बताना है कि सर हमें ऐसा लगा था कि ये चीज़ यहाँ पर इक्वेट की जाएगी। तो क्या करना है, अरे भाई वही देसी टोटका जो लिखवाया था पढ़ो, क्या लिखवाया था, जो अकेला है। क्या एक्स स्क्वायर अकेला है, नहीं, 2 जुड़े हुए। क्या एक्स अकेला है, नहीं, 2 जुड़े हुए। यस यस, कांस्टेंट अकेला है, कौन अकेला है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे। अभी तक पिछले जितने क्वेश्चंस में क्या किया था, कांस्टेंट सबसे आखिर में आए थे बेचारे, क्योंकि वहां सेटिंग नहीं बन रही, यहाँ सेटिंग इनकी पहले बन गई है, तो पहले इनको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। यस, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है 3A2, यहाँ क्या है कांस्टेंट 3 यहाँ मल्टीप्लाई बच्चों, वहां जाकर डिवाइड, 3 1 3 3 1 3, तो A2 क्या आया 1 आया। क्या आया A2 1, अपने पास लिख लेते हैं, यहाँ पर सेव कर लेते हैं, A2 क्या आया 1 आया। क्लियर है, क्लियर। नाउ एक और मजे का सवाल देख लो, थोड़ा मुश्किल पे लेके जा रहा हूं, बीच में से कराता मजा नहीं आता। हाँ, एक्स में भी 2, एक्स स्क्वायर में भी 2, किसको करें इक्वेट, किसको करें, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, जवाब इसी में मौजूद है, जवाब इसी में मौजूद है। किसको करें इक्वेट, किसको करें भैया, मेरे पास क्या है A2, जो है वो इक्वेट करें। A1 A3 दोनों नहीं हैं, क्या दोनों एक साथ निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। यहां देखो A2 तो है ना, तो A2 है तो A1 निकल के आ जाएगा। देख रहे हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लो बच्चों, चीज को समझो, और मुझे यकीन है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, बताएं कि सर यस वी आर हैविंग क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट partial fraction exercise 21.2. so equating like terms of x, ठीक है, तो ये x वाली ब्रैकेट लिख ली, समझ में आया ना। अभी तक तो तुम और शायद रट्टा लगा के बैठे हुए थे, सर आपने ये याद करवाया था, पहले 1 वाला फिर 2 वाला फिर 3 वाला, है ना, अब वो रट्टा खत्म हुआ, अब कॉन्सेप्ट आया कि अब अगर 1 तो था, चलो ये तो जरूरी है, ये तो बेसिक सी बात है, अब तो ये 2, तो फिर क्या करेंगे, फिर उस पे जाएंगे जिसमें से एक हमें पता होगा। इन दोनों में से दोनों नहीं पता, इन दोनों में से एक A2 पता है, तो फिर उस पे जाएंगे जिसमें से एक मालूम है। चलो भाई, तो x मारा गया, 3A1 प्लस A2 की जगह पर 1 इज इक्वल टू 7, 3A1 इज इक्वल टू प्लस का 1 वहाँ गया माइनस का 1, 3A1 इज इक्वल टू 7 में से गया 6, 3 इधर बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, सॉरी 3, तो 3 1 जा 3 2 जा, A1 क्या आया बोलो भैया, A1 सेव कर लेते हैं हम, A1 आया 2, क्या आया A1 2 आया। क्लियर है, बोलो भैया मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, फील ले रहे हो, लेते जाओ लेते जाओ, अभी चल रहा है। एक क्वेश्चन और आएगा यार, असल जो क्वेश्चन है ना मज़े का, वो आखिरी वाला है, चौथा, वो सरप्राइज देगा तुम्हें एकदम से, एक नई कहानी आएगी वहाँ पर, ठीक है, एक नया मोड़ आएगा ड्रामे में, वो आपने देखना है। और मेरी जो मतलब पर्सनल एक तरह से सजेशन है वो ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, क्योंकि आपको कैम्ब्रिज की बुक्स के अंदर, ओ लेवल्स बुक्स के अंदर आपको उसी किस्म का क्वेश्चन मिलेगा। असल में जो केस 2 मशहूर है ना, वो क्वेश्चन नंबर 4 की वजह से मशहूर है, तो अभी किया नहीं, करेंगे तो समझ में आएगी बात, ठीक है। उसको करने की ट्रिक बताऊंगा, वो वैसे मुश्किल है लेकिन हम आपके लिए आसान करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलो भाई, तो इक्वेट कर देते हैं। अरे भैया मैंने इक्वेशन भी मिटा दी, इक्वेशन भी मिटा दी मैंने, क्या किया मैंने, चलो दोबारा लिख लेते हैं। तो क्या था, पहले तो हम यहाँ कर लेते हैं, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया था, A1 A3 नहीं, ये रह गया था ना, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है भैया, यहाँ खाली एक्स स्क्वायर है, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो A1 प्लस A3 बराबर एक्स स्क्वायर। अब याद रखो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, सही है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया, A1 प्लस A3 बराबर 1 के, A1 हमारे पास 2 है,
प्लस का 2 वहाँ गया, माइनस का 2, 2 में से 1 गया 1, 2 बड़ा माइनस का 1, 2 बड़ा माइनस का 1। सही निकाला यार, सही निकाला, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया। A3 क्या आया, माइनस का 1। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ A1, A2 एंड A3 इन इक्वेशन 1। चलो भाई, इक्वेशन 1 हमें क्या कहती है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 बराबर है A1। A1 कितना आया था, 2, तो 2 बटे एक्स, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक के अंदर उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने एक्स, उन्होंने तरतीब दिया हुआ है कि पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के ऊपर ये देखो, ये देखो एक्स स्क्वायर के ऊपर कौन है, A2, तो A2 क्या आया था 1, तो इसलिए इसके ऊपर 1 आ रहा है, सही है। एक्स के ऊपर क्या था A1, A1 कितना आया 2, सही है, प्लस A3 पे क्या आया -1, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 3। मजा आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलो भैया बात समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, मज़े लेते रहो, चीज़ें सीखते रहो। यहाँ तक हमने अपने समझ लो कि 2 केसेस में से केस नंबर 2 का जो पहला पार्ट था वो हमने ख़त्म किया। नाउ वी आर हैविंग हेडिंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 2, उसको ज़रा देखते हैं, उसको समझते हैं। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ टोटली डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों अब बात थोड़ी सी बदलेगी, कहानी थोड़ी सी चेंज होगी, तो कहानी को समझने की कोशिश करनी है और इस चीज़ को अपने जहन में बिठाना है कि आपके पास जब भी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे केस नंबर 2, उन केस नंबर 2 में से भी बच्चों 2 टाइप्स होंगी। अगर नीचे ब्रैकेट एक ही जैसी हो, यानी कि एक ही ब्रैकेट हो, पावर कोई भी हो, तो आपने वो मेथड यूज़ करना है जो अभी तक हम करते आए। लेकिन अब यहाँ कहानी चेंज है। क्या चेंज है, डिनोमिनेटर में आपको 2 मुख्तलिफ ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। बात समझ में आ रही है, कैसे करेंगे, आसान तरीका बताएंगे, मुश्किल में नहीं फंसाने वाले। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों सेम उसी तरीके से सबसे पहले लेट किया आपने 18 + 21x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x - 5 x + 2 का होल स्क्वायर बराबर है, हाँ भाई, x - 5 के ऊपर आ जाएगा a-1, ठीक है, प्लस 2 पावर 2 का मतलब क्या है, 2 दफ़ा लिख दो, x + 2 को एक दफ़ा, फिर एक और दफ़ा, उल्टे हाथ से पावर 2, पावर 1 और पावर 2, सही है, ये तो आपको आता है। तो दिस इज A3, सॉरी A2 एंड दैट शुड बी A3, क्लियर है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम अभी वैसी प्रोसीजर चलेगा। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम, सो 18 + 21x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x - 5 x + 2 का होल स्क्वायर बराबर है, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, ये, सही है। तो x - 5 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर, दैट शुड बी योर एलसीएम। नाउ A1, हाँ भैया A1 क्या कहता है, ये मालिक है x - 5 का, एलसीएम कहता है ठीक है x - 5 है, ये नहीं है, ये लगा दो, x + 2 का होल स्क्वायर, जो चीज़ कम है वो लगाते जाओ। नाउ A2 के पास x + 2 है, वो भी 1, होने कितने चाहिए, 2, तो 1 तो ये कम है, साथ में एलसीएम कह रहा है ये भी नहीं है बच्चा तेरे पास, ये भी रख ले, ये ले, ठीक है। नेक्स्ट A3, समझ में आ रहा है, थोड़ा तेज चल रहा है, कहानी सेम है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसी कहानी हुई। A3 मालिक है x + 2 के स्क्वायर का, यानी कि ये चीज़ है, ये नहीं है, x - 5। नाउ denominators are same, so that should be cancelled. 18 + 21x minus x square, a1 x + 2 का होल स्क्वायर, a2 x + 2 x - 5 plus a3 into x - 5. Clear? Now this should be equation number 2. Now the most important step, देसी टोटका देने लगे, देसी टोटका देने लगे, बात को समझना है। अभी तक हमने पीछे जितने क्वेश्चंस किए उसमें हम क्या करते थे, यहाँ फार्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन किया और हम बाहर वाले से मल्टीप्लाई करवाते थे। सेम गोज फॉर अदर A2 एंड A3, आप मल्टीप्लाई कराएं A2 से कराएं फिर A3 से। नाउ बात को समझो, बात को समझो।
अब जब आपके पास बच्चों ऐसी कंडीशन होगी कि डिनोमिनेटर में एक नहीं एक से ज्यादा ब्रैकेट्स होंगी, बात को समझो। अब एक ब्रैकेट थी तो आपने वो मेथड करना जो अभी तक करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक्स स्क्वायर अलग किए, एक्स अलग किए, कांस्टेंट अलग किए, जो अकेला था उसको इक्वेट करा दिया, ऐसे ही कर रहे थे। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां चेंज होगा, जो मैंने आपको बताया था। चेंज क्या होगा, जैसे एक्सरसाइज 21.1 में किया था, बिल्कुल वही काम करना है। क्या आ जाए, मैं चाहता हूं मुझे A1 चाहिए, तो A2 A3 को जहर देना पड़ेगा, जहर देना पड़ेगा ताकि ये मर जाए, A1 बच जाए। क्या तरीका होगा, A1 चाहिए, A2 A3 में एक जैसा क्या है, तो A2 और A3 में एक जैसा x -5 है, तो -5 को खत्म करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, x की जगह प्लस का 5 डालना पड़ेगा। बिल्कुल सेम मेथड 20.1 वाला। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो अब हम यहां कर देंगे पुट x = 5 इन इक्वेशन 2। बात को समझना है बच्चों, कैम्ब्रिज ओ लेवल बुक्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, तो आपने इसी मेथड से करना है, आसान रहेगा। दूसरे में ना जाओ, मुश्किल पड़ेगी। आ जाओ, चलो भाई। तो जहां जहां x है, जहां जहां x है 5 डाल दो, वहां कर लेते हैं 18 + 21 x की जगह 5, सही है, माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर = A1 x की जगह 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस A2 इंटू एक्स की जगह 5 + 2 x की जगह 5 -5 उसका अपना A3 x की जगह +5 -5 उसका अपना। क्लियर है बात, समझ में आ गई। जहां जहां x था 5 डाल दिए। चलो भाई 18 + 5 + 5 5 2 10 105 माइनस 5 का स्क्वायर 25 = 5 और 2 7। हाँ भैया, हाँ भैया, बात समझो, बात समझो। -5 + 5 बढ़ गए, 0 बचा। अब जब 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट भी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर, मजा आ रहा है, फील आ रहा है। मल्टीप्लाई नहीं किया हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। A3 को x से करवाया, A3 को 5 से मल्टीप्लाई कराया, ये नहीं करना है। कब नहीं करना, ये याद होना चाहिए। Whenever you are having different brackets in your denominator in case number 2, बात समझ रहे हो, ये लिख लो अपने पास, नोट बनाओ कि अगर डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा ब्रैकेट्स होंगी, लेकिन किसकी, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की, तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि 21.1 के मेथड को फॉलो करके वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा भी और चेंज आने वाला है, समझोगे समझोगे, मजा आएगा। अभी रुको, आगे देखते। +5 - 5 कट गया, 0 बचा, 0 A3 = 0। क्लियर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई 105 और 18 को जमा कर दें तो 13, 2 और 123, उसमें से 25 निकाल दो, 8, 11, 1 और एक चला 11, 11 और 98 = सही है। A1 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। A2 0 = 0 0, ठीक है। 98 49 A1 = 49 A1 49 यहाँ मल्टीप्लाई बच्चों, यहाँ आकर डिवाइड 49 2 = 98 होता है, चेक कर लेते हैं। 9 2 = 18 4 2 = 8 और 9, यस परफेक्ट। तो 49 1 = 49 49 2 = 98। हाँ भाई, तो A1 क्या आया, बोलो भैया, 2 आया। 2 आया। पुराना मेथड यूज हुआ, जो आता है, सिखाया हुआ है, आसान भी है, लेकिन कब यूज करना है, जब डिनोमिनेटर में डिफरेंट ब्रैकेट्स हो, then you are going to use this method. Otherwise if you have only single bracket then just follow the previous method को यूज करना है अगर ब्रैकेट एक है। बोलो भाई, क्लियर है बात, क्लियर है। A1 आ गया। नाउ आई हैव टू फाइंड A2। A2 चाहिए। क्या A1 और A3 में एक जैसा कुछ है? अब यहां थोड़ी कहानी और चेंज हो रही है। मजा आएगा, परेशान नहीं हो, मुश्किल नहीं है। ऑल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस करोगे, याद रहेगा। A2 चाहिए। A1 A3 में कुछ एक जैसा है? नहीं है, टेक्निक फेल हो गई।
अरे नहीं फेल हुई, सब्र करो सब्र करो, चलो छोड़ दो, A2 नहीं निकालते। नाउ कम टू A3, मुझे A3 चाहिए। अब मैं किस में देखूंगा, A1 और A2 में एक जैसा क्या है, जो चाहिए उसको छोड़ दो, जो नहीं चाहिए उनको देखो कि उनमें क्या एक जैसा है। तो A3 चाहिए तो A1 A2 में देखेंगे एक जैसा क्या है, x+2 x+2। ये मत देखो कि स्क्वायर लगा हुआ है, ब्रैकेट तो एक ही है ना, x+2, तो +2 को जहर देने के लिए क्या डालना पड़ेगा, -2। क्या डालना पड़ेगा, -2। तो यहां लिख लेते, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। चलो भाई दोबारा, 18 प्लस 21 x की जगह -2 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 x की जगह -2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस A2 x की जगह -2 प्लस 2 x -5 यानी कि -2 प्लस 5 प्लस यहाँ लिख रहे हैं प्लस A3 x की जगह -2 -5। क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है, समझ में आ रही है बात, कोई मुश्किल कोई परेशानी, आई डोंट थिंक सो देयर मे बी एनी कन्फ्यूजन, नो नो देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। क्लियर, बहुत आसान सी बात है। चलो सो 18 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 2 2 4 42, ये मत कर देना माइनस माइनस, नहीं 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 ये मत करना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4। बहुत दफ़ा बताया, जब भी कोई नंबर माइनस हो उसका स्क्वायर लोगे जवाब प्लस में आएगा। आगे बढ़ते हैं, +2 -2 कट गया, क्या बचा 0, 0 का स्क्वायर बोलो भाई 0, सही है। आगे बढ़ते हैं, -2 + 2 मर गया 0, 0 से मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा 0। क्लियर, आगे बढ़ते हैं A3 माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 5 और 2 7। क्लियर, आगे आ जाओ। परेशान ना हो भैया, मज़ा आएगा। अभी एक सवाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, मुझे करके बताओगे। माइनस प्लस माइनस का 4, A1 0 ज़ा 0, A2 0 ज़ा 0, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 का 7 A3, माइनस का 7 A3। क्लियर, अच्छा भाई ये दोनों माइनस के हैं, पहले इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 42 और 4 46 इज इक्वल टू 0 0 हटा दो, माइनस का 7 A3। सही है, 0 की अहमियत नहीं होती। चलो प्लस माइनस माइनस, 46 में से 18 निकाल दो, 8 2 28, क्या बचा 28, लेकिन 46 बड़ा, माइनस का 28 इज इक्वल टू -7 A3। माइनस से माइनस मर गया, 7 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आकर बच्चों क्या होगा बोलो भाई, डिवाइड होगा। 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28, तो A3 क्या आया, A3 क्या आया बोलो भैया 4 आया। कॉपी करो। A1 क्या आया था, 2 आया था, अपने पास सेव कर लेते हैं हम। A1 2 आया था, A3 4 आया। सही है, A3 4 आया। कॉपी कर लो, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं, मज़ा देने वाले हैं। अभी झूला खुल गया है, दोबारा तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट लगा लो, मज़ा आने वाला है। बेटा दे चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यार, तुम लोग इन कामों में बड़े माहिर हो, मुझे यकीन है कर लिया होगा, हैं कर लिया, नहीं भी किया तो अब कर लेना। मज़ा आएगा यार, मज़ा आएगा। ये केस बड़े ही ज़बरदस्त तरीके का है, पिछला केस फिर लंबा है, ख्वारी है, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी। चलो नाउ अब एक्सरसाइज 21.1 के अंदर हमारे पास जब भी ऐसा केस आया, हमें ये दिक्कत, हमें ये परेशानी नहीं आई। जब हमें A1 चाहिए था तो A2 A3 में हमें एक जैसा कुछ मिल जाता था, जब हमें A2 चाहिए होता था तो A1 और A3 में एक जैसा मिल जाता था, और जैसे A3 चाहिए तो A1 A2 में एक जैसा मिल जाता था, कहानी ख़त्म होती थी। यहाँ पर दो जगह पर तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। A1 चाहिए था तो A2 A3 में -5 एक जैसा था, +5 डाला, कहानी ख़त्म कर दी। A3 चाहिए था तो A1 A2 में एक जैसा +2 था, तो -2 डाल के जान छोड़ा ली। नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्या होगा, यहाँ तो A2 चाहिए लेकिन
कुछ भी एक जैसा नहीं है। याद रखो, याद रखो, याद रखो, नोट लगाओ, नोट लगाओ, स्टार बना के लिखो। वेन एवर यू हैव सच कंडीशन यू आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू 0। जब ऐसी कंडीशन होगी तो x को क्या रखोगे? शून्य, 0। बात समझ में आ रही है? आओ शुरू करके दिखाएंगे तो मजा आएगा। सो नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। सही है, देखते जाओ। 18 प्लस 21 x की जगह 0 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 x की जगह 0 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस a2 x की जगह 0 प्लस 2 x माइनस 5 की जगह 0 माइनस 5 a3 x की जगह 0 माइनस। परेशान नहीं हो, मज़ा आने वाला है। आओ 18 21 0 सा 0 0 का स्क्वायर 0 a1 0 और 2 ऐड करोगे 2 आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। सही है, और स्क्वायर ऐसे लगाओ। ठीक है, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो भैया। 0 में 2 ऐड करोगे 2 ही आएगा, 5 में से 0 निकालोगे तो भी 5 ही बचेगा। सही है, आ जाओ। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये मत करना 0 में से 2 गए 0, गलत हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए 0 हुआ। सही है, यहाँ ये प्लस हो रहा है। भाई तुम्हारे पास 100 रुपये, मैं कहता हूँ मेरी तरफ से तुम्हें 1000 0 रख लो अपने पास, क्या होगा? 100 ही रुपये रहेंगे भाई। जितने 0 डालो, 100 रुपये है, जितने 0 निकालो 100 ही रुपये रहेंगे। ये मत समझना वो 100 के आखिरी के 0 निकाल दिए, वो नहीं है। 100 रुपये है तो मैं कहता हूँ 0 रुपये मुझे दे दो, ऑब्वियसली यू विल रिमेन हैव 100 रुपीज़। 100 रहेंगे, कम नहीं होंगे। सही है, परेशान नहीं, मांग भी नहीं रहा। चलो भाई, तो आगे बढ़ते। सो a3 -5 में से 0 जाएगा तो -5 बचेगा। सही है, आ जाओ। 0 0 हटा दो, खाली 18 बचा। क्या मुझे a1 की वैल्यू पता है? a1 की वैल्यू पता है? यस पता है। a1 2 आया था, 2 आया था। 2 का स्क्वायर 4 होता है। क्या मुझे a2 की वैल्यू पता है? यस। हाँ, नहीं a2 नहीं पता, a2 हमें मालूम करना है। प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। सही है, प्लस a3 पता है, a3 4 -5। आ रहा है, फील आ रहा शुरू हो गया। अच्छे बच्चों को फील आ गया। सर आपने निकाल दिया आंसर, निकाल लिया। यस, आंसर आ गया भैया, ये लो। 2 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस -10 a2 प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20। सही है, ये प्लस का 8 है, वहाँ ले जाओ, माइनस का 8 हो जाएगा। ये माइनस का 20 है, वहाँ चला गया, प्लस का 20 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा? माइनस का 10 a2। क्लियर है? सही है, 8 और 20 वहाँ चले गए, माइनस का 10 a2 अपनी जगह। प्लस का 8 था, वहाँ जाके माइनस का 8, माइनस का 20 था, इज इक्वल टू किधर जाकर? प्लस का 20। 18 में से 8 चले गए 10, 18 बड़ा, प्लस का 10, प्लस का 20, माइनस का 10 a2। सीधा करके लिखते हैं, माइनस का 10 a2 बराबर है 10 और 20 30, माइनस का 10 इधर मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, साइन माइनस ही रहेगा, साइन नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 10 1 सा 10 3 सा a2 क्या आया? बोलो भैया, -3। इज दैट इजी? इज दैट इजी? यस, इट वॉज इजी। मज़ा आया, फील आया। a3 भी आया, a2 भी आया, a1 भी आया। नाउ वी हैव a2 विच इज इक्वल टू -3। कॉपी करो, कॉपी करो। मज़ा आया? बोलो भैया, मज़ा आया। एक नई ट्रिक से सवाल कराया, नए कॉन्सेप्ट के साथ सवाल कराया। मल्टीप्लाई करने पे जाते रो जाते, परेशान हो जाते। ठीक है, क्यों हो जाते बताएंगे आपको। सही है, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। चलो जल्दी से वैल्यूज पुट कर देते हैं, जान छुड़ाते हैं अपनी। a1 a2 a3 वी हैव फाउंड इट ऑलरेडी। सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट values a1 a2 and a3 in equation 1। सही है, दिस इज इक्वेशन 1। 18 प्लस 21 x माइनस का x स्क्वायर बटा x माइनस 5 x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर है a1 की जगह 2 x माइनस 5
प्लस a2, अब a2 माइनस में आया तो इसलिए माइनस का 3 x प्लस 2 प्लस a3 क्या आया 4 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। मज़ा आया? बोलो भैया, फील ले रहे हो हैं? साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। ये कॉन्सेप्ट लेते रहो, कॉन्सेप्ट लेते रहो। आपको ऐसे देखो, असल में कुछ चीज़ों को समझो। केस नंबर 2 जो है ना, केस नंबर 2 रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इसका जो असल रू है, असल जो रिदम है, असल जो मैसेज है, थीम है, कुछ भी कह लो, ये जो है ना, इसका सवाल असल में ये है। ये जो बाकी हमने 4 सवाल किए, आपको हायर लेवल्स पर ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में एक ही ब्रैकेट देखी, आसान था। नाउ यू विल हैव 2 ब्रैकेट्स। सही है? असल जो रू है ना, असल जो मैसेज है, थीम है केस 2 का, वो ये क्वेश्चन है, और इसको करने का तरीका बता दिया। ये तरीका फॉलो करोगे, ये कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे, ठीक है? आप केमिस्ट्री बुक्स देखेंगे, ओ लेवल्स की बुक देखेंगे, यू विल हैव दिस मेथड, आपको यही मेथड मिलेगा, इसी को फॉलो करना है, ठीक है? क्वेश्चन दे दें एक, इस नेचर का क्वेश्चन दे रहे हैं, करना है ईमानदारी से, मुझे जो है वो बताना भी है कि सर यस हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और हमारा आंसर भी आया। सही है? और आंसर भी मैं लिख देता हूँ, आपने फिर मुझे कमेंट में बताना है कि यस सर हमने इसको सॉल्व किया और आपके मेथड से किया, आंसर बिल्कुल सही आ रहा था, दिल खुश हो जाएगा। और कोई एनी क्यूरी यू मे आस्क इन द व्हाट्सएप, on Instagram, or you can drop a comment in a comment section, ठीक है? question is 5x square minus 2x minus 19 upon x plus 3 x minus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? आंसर क्या आएगा भैया? आंसर आना चाहिए 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस शुड बी योर आंसर। अगर जिस बच्चे ने मेरे मेथड से ये कर लिया, आंसर सही आ गया, इट मीन्स कि आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, बात खत्म। सही है? और ये देखो, इसी नेचर का क्वेश्चन है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट ब्रैकेट है, सेम मेथड, मेरा वाला मेथड यूज करोगे, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। एंड इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि तुम कर सकते हो, यू कैन, कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।